कि अगर प्रतिरोधक हो तब अगर एसी वोल्टेज लगाया जाए तो धारा कितना बहेगा, धारा का मान क्या होगा और उसका शक्ति का वैल्यू क्या होगा, उसमें शक्ति का मान क्या होगा माने उष्मा का मान, और औसत उसमें शक्ति का वैल्यू क्या होगा। ये सब बात जानने के लिए देखते रहिए। है जो यहाँ ई है, यहाँ का है ई धारा प्रतिरोध क्या है, यहाँ प्रतिरोध है आर, और यहाँ बात यह है कि यहाँ एसी वोल्टता है V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। मान लिया जाए कि कोई आर प्रतिरोध वाला एक प्रतिरोधक है जो परिपथ में जुड़ा हुआ है, और यहाँ उल्टता जो है V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा इसमें मानना होगा, माना कि आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को परिपथ में जोड़ा गया है। क्या किया गया है, परिपथ में जोड़ा गया है, और इसके साथ जो है क्या जोड़ा गया है, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी उल्टता स्रोत को क्या किया गया है, घटाया गया है, जोड़ा गया है। जो परिपथ में आई धारा भेज रहा है, बस काम अगर यहीं खत्म हो जाए तो कुछ और बात रहा है। अब आओ तो यहाँ बंद पास नियम, किसका, किरचॉफ का बंद पास नियम क्या कह रहा है कि बंद परिपथ के बंद पास से विभवांतरों का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यही यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा और तब वैल्यू ज्ञात होगा। अगर हम बात कर रहे हैं किरचॉफ के बंद पास नियम से, किरचॉफ के बंद पास नियम से, किरचॉफ के बंद पास नियम का जिक्र करें तो आप पढ़े हैं कि इसका विभवांतर और इसका विभवांतर का मान क्या होगा, 0। तो इसका अगर विभवांतर कहें तो V बराबर क्या होता है, IR होता है ना, IR। और शायद आप एक बात जानते हो, मैंने कहा था कि अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अगर एक तरफ यहाँ देखो ऐसे धारा जा रहे हैं, अगर इसको प्लस लेते हैं तो फिर यहां से माइनस से इधर जाएगा तो क्या लीजिएगा, माइनस लेना पड़ेगा ना। अगर इधर धारा का प्रवाह हो रहा है तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इधर से इधर अगर धारा जा रहा है तो प्लस ले रहे हो, तो फिर इधर से ऐसे उल्टा जाएगा तो क्या लेना होगा, माइनस। ये चिन्ह प्रॉपर्टी में बताया गया होगा ना। तो अब यहां से हम लेंगे माइनस V बराबर में 0, यहां हो जाएगा IR बराबर V, यहाँ IR बराबर V का मान हो जाएगा VM साइन ओमेगा टी हो जाएगा भाई। यहाँ I बराबर हो जाएगा VM बटा R साइन ओमेगा टी। अगर विभवांतर का मान मैक्सिमम है, V बटा R किसका सूत्र होता है, I का, किसका, V बटा R जो लिखा हुआ है वह किसका सूत्र है, I का। लेकिन हम जानते हैं I बराबर होता है V बटा R, क्या होता है, V बटा R। अगर वोल्टेज मैक्सिमम है और वोल्टेज उच्चतम है तो इसका धारा भी क्या होगा, उच्चतम ही होगा। इसलिए I बराबर VM बाई R का मतलब क्या होगा, IM साइन ओमेगा टी। इसी को हम लोग वर्षों से पढ़ रहे थे कि भाई अगर वोल्टेज V बराबर VM साइन ओमेगा टी है तो धारा I बराबर IM साइन ओमेगा टी होगा। किसमें, प्रतिरोध वाले में। किसमें, हम लोग को आगे जब पढ़िएगा, जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे सांधायित्व वाले परिपथ, प्रेरक वाले परिपथ, तो सब में I का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ हम लोगों ने डाला कितना, V बराबर VM साइन ओमेगा टी, यहाँ वोल्टेज का कला कितना था, ओमेगा टी। अगर कहा जाए कि प्रतिरोधक वाले परिपथ में अगर V बराबर VM साइन ओमेगा टी मैंने लगाया है वोल्ट का, तो हमें धारा मिल रहा है I बराबर IM साइन
ओमेगा टी। मतलब इस स्थिति में जो वोल्टेज का कला ओमेगा टी है वह धारा के कला ओमेगा टी के क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, एकदम बराबर है। अब यहां से अगर हम शक्ति की बात करें कि भाई आर प्रतिरोध वाले किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती उल्टा के जोड़ने से उष्मीय शक्ति का वैल्यू क्या होगा। तो यहां परिपथ में उत्पन्न उष्मीय शक्ति, परिपथ में परिपथ का उष्मीय शक्ति, परिपथ का उष्मीय शक्ति, एक बार की बात है कि आपने पढ़ा था P बराबर वी आई है, P बराबर वी आई। उष्मीय शक्ति अगर बात करें तो P बराबर क्या हो जाएगा, वी आई। V का मान कितना है बबुआ, आई एम वी एम साइन ओमेगा टी। ये क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी। कुछ और बात करें तो P बराबर हो जाएगा वी एम आई एम और साइन मिलकर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और कहें कि उष्मीय शक्ति अगर आर प्रतिरोध वाले किसी परिपथ में एसी वोल्टता V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी लगाते हैं तो उस परिपथ का उष्मीय शक्ति हो जाता है P बराबर वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन एक और इसमें बात है कि औसत उष्मीय शक्ति का वैल्यू क्या होगा, औसत उष्मीय शक्ति का मान क्या होगा। क्योंकि देखो प्रत्यावर्ती धारा है तो वह क्या होगा, कभी धारा कम कभी अधिक होगा। तो एग्जैक्ट उष्मीय शक्ति अगर बात है तो एग्जैक्ट उष्मीय शक्ति तो कम बेसी होता रहेगा, लेकिन अगर हम औसत शक्ति की बात करें तो औसत शक्ति क्या होगा यह बात समझ लेते हैं। औसत उष्मीय शक्ति अगर निकालना होगा, औसत उष्मीय शक्ति, तो हमारे पास P बराबर क्या है, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। औसत हमें निकालना है, क्या निकालना है भाई, औसत। तो इसमें देखो वेरिएबल क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज का मैक्सिमम मान, ये वेरिएबल नहीं है। आई एम धारा का उच्चतम मान, ये फिक्स है कि धारा अंतिम कहां तक जाएगा, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कौन है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान होता है 1/2। क्या होता है, अब मैं बता रहा हूं क्यों होता है भाई, इसको जानना चाहिए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान हो जाएगा 1/2। फिर एक सवाल आता है कि सर कैसे संभव है, कैसे आता होगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम वैल्यू कहें तो 0 स्क्वायर में है, इसलिए अगर इसका मान -1 से 1 के बीच होता है, आप जानते होंगे -1 से 1 के बीच में किसका, साइन थीटा का। लेकिन साइन स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो इसका मान 0 से लेकर कहां तक होगा, 1 तक। तो सबसे कम क्या होता है, 0, और साइन स्क्वायर का सबसे ज्यादा मान 1 और सबसे कम मान 0। औसत निकालेंगे, कम या ज्यादा जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2। तो हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, दिमाग पर रखिए साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान क्या होगा। तो हमें औसत उष्मीय शक्ति जब निकालना है, औसत उष्मीय शक्ति का वैल्यू निकालना है तो यहां से लिखना होगा पी एवरेज बराबर वी एम आई एम है, इसका 1/2। इस प्रकार पी ए भी माने औसत उष्मीय शक्ति हो जाएगा क्या, और यही हो जाएगा कि प्रतिरोध वाले परिपथ में अगर वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वोल्टता को जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से उस परिपथ का कुल उष्मीय शक्ति माने औसत उष्मीय शक्ति का मान होगा पी ए भी बराबर वी एम आई एम/2। कोई दिक्कत है, यही आपका फाइनली व्यंजक हमें प्राप्त